इंडस्ट्री नहीं, मुझे वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। सबसे ज्यादा धंधा आपको अगर कहीं से मिला है, पैसा कमाई हुई है, वो चाइना से हुई है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया से हुई। मेरी सबसे ज्यादा कमाई इंडिया से हुई। चाइना में एक फिल्म मेरी बहुत चली है, दंगल। 2 फिल्में, एक सीक्रेट सुपरस्टार और एक दंगल। लेकिन मेरी कमाई तो यहीं से भाई, चाइना में बहुत बड़ा स्टार आपको माना जाता है। जी जी, वो मेरी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं जी। आप तो चाइनीज जैसे दिखते भी नहीं हैं। आमिर, जब भी आपकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो फिर आपकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लिखा जा रहा है कि पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई, आमिर खान चुप रहे। ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, ये इतना घिनौना एक्ट है, इतना घिनौना एक्ट है। इसमें आप उनकी कावर्डिस देखेंगे। ये जो बुज़दिल लोग हैं वैसे वही ऐसा करते हैं कि आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में घुस के आम नागरिकों पे गोली चला रहे हैं, परिवार के लोगों पर गोली चला रहे हैं। वहाँ पे मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, और उनका मजहब पूछ के उन पे गोली चला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पे मैंने बोला भी है। अब होता क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो जैसे चीज़ें होती हैं तो लोग एक एक सेकंड में चीज़ें बोलते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, और मैंने इसके बारे में बात भी की। जब मैं कोई फंक्शन पे गया था, मुझसे पूछा गया था, बहुत ही साफ जवाब था। ये जो हमला है वो सिर्फ हमारे देश के लोगों पर नहीं है, ये हमारी देश की एकता पर भी हमला है। और ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, जिसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग मेरे बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें फिर बोलने लगते हैं। जो चाहने वाले ये भी कह रहे थे कि जब एयरफोर्स ने एक्शन किया, जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके बाद आपका एक बयान आया तो लोगों ने कहा कि जरूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। देखिए, जो हमारे जवानों ने, जो हमारे वीरों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए मैं बोलूं तो कोई गलत चीज़ कर रहा हूं क्या? मैं अपनी उस वक्त मैं फिल्म के बारे में सोचूं या मैं अपने जवानों के बारे में सोचूं? उस वक्त मैं अगर ये सोचूं कि मेरी फिल्म आ रही है तो मैं फिर चुप हो जाऊं, मैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, ये तो मुझे गलत लगता है। तो मैंने खुल के ये बात कही। लेकिन जब आपने ये कहा, उसके फिर 12 घंटे बाद में ट्रेलर भी रिलीज हो गया। रजत जी, एक्चुअली हमारी फिल्म का ट्रेलर तो बहुत पहले आना था, और वो मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि हमारे देश पे जो हमला हुआ था, तो मैंने फ़ौरन सारी चीज़ें कैंसिल की। मेरा अंदाज़ अपना अपना का, मुझे याद है प्रीमियर भी था उस दिन, तो मैंने सारी चीज़ें जैसे ही सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई थी। जैसे हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा आया, हमारे दिल को बहुत दर्द पहुंचा, तो वही जज्बात मेरे अंदर भी थे। बल्कि मैं तो कई दिन तक डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकला था। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा ये एक्सीडेंटल पेट्रियोट हैं। जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली थी तब इन्होंने देशभक्ति का एक बयान जारी किया था। जी, अभी लाल सिंह के वक्त तो मुझे याद नहीं है क्या मैंने बोला था। एक तरह से एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यार मेरी देशभक्ति आपको कहाँ नजर आएगी? मेरे काम में नजर आएगी। रंग दे बसंती देखिए, लगान देखिए, सरफरोश देखिए, ये सारी फिल्में आप देखिए। जितनी देशभक्ति की फिल्में मैंने की हैं, शायद ही किसी और आर्टिस्ट ने की होंगी। बल्कि एक दफा मैं मनोज जी से मिला था, मनोज कुमार जी, जिनको हम कहते थे भारत, बिकॉज ही वॉज नोन एज अ पेट्रियट। तो मनोज जी ने कहा कि मेरे बाद जो जनरेशन है उसमें अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे तरह देशभक्त है और वो देश के लिए कुछ कर रहा है तो वो आप हैं। ये उन्होंने मुझे खुद कहा है, क्योंकि मेरी फिल्में उन्होंने देखी हैं। अब जो आपके चाहने वाले वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि टर्की ने इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान का साथ दिया। जी जी, टर्की ने इस देश के साथ दुश्मनी निभाई, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और फिर उन्होंने आपकी तस्वीरें छाप दी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ। जी जी, ये टर्की ने बहुत गलत किया है और हर हिंदुस्तानी को इससे चोट पहुंची है। कुछ साल पहले उनके यहाँ भूकंप आया था, आप लोग को याद है? भूकंप आया था, तो उनको सबसे पहले हेल्प किसने दी थी?
सबसे पहले हमने, इंडिया ने हेल्प दी थी, हमारे सरकार ने उनको मदद की थी। उस वक्त हमारे सरकार को भी नहीं पता था, जिस तरह मुझे नहीं पता था जब मैं एर्दोगान को मिलने गया था। तो जैसे सरकार को नहीं पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि 7 साल बाद ये ऐसा करेंगे हरकत हमारे साथ। हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने उनकी मदद की, उनके तकलीफ के वक्त हमने उनकी मदद की है, सबसे पहले हम थे, और उन्होंने हमको ये जवाब दिया। तो ये गलत हुआ है। लेकिन ये फोटो मेरी उस वक्त की थी, तो सरकार भी उस वक्त उनको हेल्प कर रही थी। तो एक और भी फोटो है जी जी, एर्दोगन की वाइफ के साथ। वो तो उससे भी पुरानी बात है। वो तो उससे भी पुरानी बात है। अब देखिए रजत जी, क्या होता है कि मैं एज अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, जब मैं किसी और देश में जाता हूं, आई एम लाइक एन एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। तो जब कोई मुझसे बोलता है आप चाय पे आएंगे, तो मेरा नाम बोलना ठीक नहीं लगता। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत दफा होता है। अब टर्की ने जो किया है बहुत गलत किया है, और ये इससे हर हिंदुस्तानी का दिल दुखा है। हमें बड़ा गुस्सा है कि हमने आपकी मदद की और आपने हमसे। अब लोग तो कह रहे हैं बॉयकॉट टर्की। लोगों ने अपनी ट्रैवल के प्लान जो टर्की जा रहे थे वो कैंसिल करा दिए। बहुत सही किया, बहुत सही किया। हमें बिल्कुल टर्की को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब वो हम पे हमला कर रहे हैं, जब हमें हमारे पाकिस्तान में को वो मदद कर रहे हैं, जब हमारे साथ टकरार हो रही है, तो वो पाकिस्तान की तरफ ले रहे हैं। उनकी मदद की है, ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले ज़माने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया है, खुल के। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी? हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पर गलत, हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। उसके बाद जितनी फिल्में आई हैं, अब हम पाकिस्तान बोलते हैं या आईएसआई बोलते हैं, लेकिन सरफरोश पहली फिल्म थी। तो जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता नहीं हूं, मैंने सबसे बड़ा तो पाकिस्तान का मैंने नाम लिया है और किसी ने नाम नहीं लिया है। मुझे ध्यान है उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह को आईएसआई का एजेंट बताया गया था, नाम लेकर कहा था, और जो मिर्ची सेठ का कैरेक्टर आपने दिखाया था, अब वो साबित हो रहा है ऐसे ही लोग करते हैं। हाँ, मतलब देखिए ये बहुत दुख की बात है कि देखिए जो पाकिस्तान जो बदमाशी करता है और जो गलत काम करता है, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के भी कभी कभी कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, और ये बड़ी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो मेरा किरदार था सरफरोश में, एसीपी राठौड़, वो सबको पकड़वा देता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, या नसीर का जो किरदार था जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सब फिल्म वालों को इस बात की चिंता होती है कि हमारी फिल्में पाकिस्तान में भी दिखाई जाएंगी, भी कमाई होगी, तो इसलिए जरा ठंडे रहो, मत ज्यादा बोलो पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए पाकिस्तान से कि आप ये हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वॉज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है, तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने 1 सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि
मतलब एक सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट